आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिसकी मदद से आप अपना चार्ट खुद देख सकते हैं। लास्ट मेरे पास जो एक मैसेज आया था, वैसे इस टाइप के बहुत मैसेजेस होते हैं कि आप हमें हमारा चार्ट बता दें या हमें सिखा दें, लेकिन ज़ाहिर बात है टाइम की कमी होती है और एक वीडियो पूरा दिन ले लेती है। तो पूरे दिन में एक वीडियो बनाने से बेहतर है कि मैं बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। चैनल चलाने कोई मुश्किल नहीं है। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ये वीडियो मैं बनाऊँगी, मेरा चैनल चल जाएगा। तो वो शायद मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से इतना फीडबैक आता भी नहीं है और सीखने वाले लोग कम हैं। जब सीखने वाले लोग बढ़ जाएंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाकर आपको और ज़्यादा चीज़ें सिखाऊंगी। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ये बता दूं, नंबर 1 पॉइंट ये, जिस तरीके से आपने कहीं ना कहीं अपना हाथ दिखाया होगा पॉमिस्ट्री, किसी पॉमिस्ट को दिखाया होगा या अपना चार्ट बनवाया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, टीवी पे भी मौजूद होते हैं। अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बुरा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन कुछ इस तरह के फ्रॉडी भी होते हैं कि मतलब किससे पता चलते हैं। तो एक तो लोगों को सवाल करना नहीं आता। जब वो बताते हैं हमने ये पूछा, हमें ये जवाब मिला, तो जब मैं उनका चार्ट देखती हूँ मैं कहती हूँ आपका सवाल भी गलत था, जवाब देने वाला भी गलत था, उसको नॉलेज ही नहीं थी। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसमें बड़े बड़े नाम भी आते हैं। तो नंबर 1 आपको सवाल मालूम होना चाहिए कि आप पूछ क्या रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप अपने सवाल पूछने के बाद थोड़ा रुक जाएं, सामने वाले को जवाब देने दें। आप अपनी सारी चीज़ें खोल के रख देंगे तो जवाब तो अगले को देना आसान हो जाएगा। ठीक है, हमने तो एक पॉइंट पकड़ना, अगला जवाब हमारे जहन में आ जाएगा। तो आप ऐसा मौका ना दें दूसरे को, सामने वाले को। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो सबको पता होना चाहिए, जो भी आपका चार्ट देख रहा है। तो बेसिक क्या है कि आप कौन सी पोजीशन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सी पोजीशन है आपकी। आप टॉप लेवल पर हैं, आप मीडियम पर हैं, आप लो पर हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि किसी का सन चार्ट में 10th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन है, आपको स्टेटस मिलेगा, बहुत अच्छे फर्स्ट हाउस में है, तो आप कहीं ना कहीं किसी इदारे में CEO हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे बैठे हो सकते हैं। 5वें घर में है तो भी सन आपका बहुत अच्छा है, अपने ही घर में आपको अच्छी एनर्जी दे रहा है। लेकिन आपकी लाइफ इस दुनिया में किस स्टेज पर आती है, आप टॉप पर हैं, मीडियम पे हैं, लो पर हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि किसी के चार्ट में सन जो है वो 6th हाउस में, ठीक है, लेकिन वो एक इदारे का चपरासी है, तो अब चपरासी को मैं जानती नहीं हूँ उस शख्स को, मुझे नहीं मालूम कि वो किसी भी इदारे में किसी टॉप पोस्ट पर है या वो चपरासी है। और मैंने कहा कि जी आप तो बहुत अच्छे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको तो बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी। वो कहेगा कौन सी पोजीशन, मैं तो यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ तो हूँ ही नहीं, इनको कुछ नहीं आता। तो नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये पोजीशन मैं ये कहूँ कि अब मुझे पता है कि जी वो किसी भी जगह पर पियून है, तो मैं कहूँगी कि आपके ऑफिस में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि सन जो है वो आपको बहुत अच्छे से जॉब भी दे रहा है, गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल रही है, वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट भी है। लेकिन आप हैं इस पोजीशन में, तो आपको इसी पोजीशन में बताना होगा। जो जहाँ पे ये शख्स काम कर रहा है, इसकी यहाँ पे बहुत ऑफिस में इज्जत है, यहाँ तक कि इसके बॉस भी जो है ना इससे बुलाकर पूछते हैं। अब मैंने तो ये कह दिया ना कि आपके बॉस तो आपको बहुत इज्जत देते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप यहाँ पर हैं, सही है। नंबर 1 तो ये आपने याद रखना है कि आप जिसके बारे में बता रहे हैं उसकी पोजीशन आपको सोसाइटी में पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जो सवाल था मेरे पास कि हम जो है वो चार्ट को किस तरीके से देखें, तो मैं आपको तकरीबन तमाम वीडियोस बना के देख चुकी हूँ, लेकिन शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। नंबर 1 मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाती हूँ। ये पूरी वीडियो मैं बना चुकी थी, लेकिन स्टैंड जो है वो सही नहीं रखा हुआ था, तो वीडियो पूरी, मेरा चार्ट पूरे आए नहीं है, मैं दोबारा से बना रही हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम कहते हैं बेसिक चार्ट, काल पुरुष चार्ट। अगर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत भी ऑनलाइन सीखी है तो आपको ये मालूम होगा, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक चार्ट हो गया। अब क्योंकि मैंने कैमरा इस तरीके से रखा है, मुझे पता है ये पूरा कंप्लीट आपके पास चार्ट इस तरीके से नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप गुजारा करें, क्योंकि स्टैंड ही सेट करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है
और उसके बाद वीडियो बनाना, एडिट करना, उसको अपलोड करना बहुत लंबा काम है। बहरहाल तो ये मैं दोबारा बना रही हूँ, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया एक कालपुरुष चार्ट, ये बेसिक चार्ट है, ये हो गया। अब जो है हमने ये देखना है कि जिस तरीके से जिनका चार्ट मैं ले रही हूँ, मिस्टर सकलैन, उनकी है 24 दिसंबर 1995 डेट ऑफ बर्थ है, रात के 9:15 पर है और ये झेलम में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट डिटेल्स है। अब इनका जो है वो है लगन लियो, तो हम ये बाकी नंबर इसी तरीके से लिख लेंगे। अब नंबर 1 लियो है, आप पहले जाके देखें लियो की वीडियो। आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लैनेट, ये साइन, ये क्या कह रहा है। ये साइन एक शेर का है, मैंने उसमें बताया हुआ सिंबल उसका जो है वो शेर है। अब ये पूरे चार्ट में आप यहाँ पे शेर बिठा दें, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक शेर की तरह है। वो बादशाह है भाई जंगल का, तो वो अपने घर का बादशाह है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लैनेट कौन सा आ गया, सन आ गया। इसकी भी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, आपने वो सुननी है कि सन है क्या। वैसे तो सन सन है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सन क्या है, वो है ईगो, वो है रिस्पेक्ट। इस शख्स को अपनी रिस्पेक्ट बहुत पसंद है कि लोग उसकी इज्जत करें, क्योंकि वो जंगल का बादशाह है, ठीक है। अब उसमें उसके अंदर ईगो कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, आपको ऊपर लेकर जाती है, आपको स्टेटस देती है। सन आपका स्टेटस है, सन आपकी पावर है, सन आपकी रोशनी है। तो आपके पूरे चार्ट में रोशनी है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपने लियो को भी सुन लिया, आपने सन को भी सुन लिया, आपको पता चल गया कि आपकी पहले घर में क्या एनर्जी। अच्छा, पहला घर क्या है, ये जो सर का ऊपरी हिस्सा होता है ना, ये जो सर है ये हमारा, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, तो आपका दिमाग हो गया ना। आपका दिमाग में क्या है, पोजीशन है। अब आप किस स्टेज पर हैं, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आपकी कौन सी पोजीशन है इन तीनों में। तो इन तीनों में जिस पोजीशन पर आप हैं वहां पर आप राज करेंगे, दिमागी तौर पे करेंगे। अगर आप फिजिकली नहीं कर रहे हैं तो आप दिमागी तौर पे वहां के आप राजा हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड हाउस हम देख नहीं, अच्छा पहले हम इसको देख लें। अब ये जो पहला लगन है, लगन का जो लॉर्ड है सन, वो कहाँ बैठा है, तो इनके चार्ट में सन 5th हाउस में। तो जो इनकी सोच है वो कहाँ जा रही है, जो इनका दिमाग है वो इनकी, यहाँ पे 5वां घर हम किस चीज़ को लेते हैं, यहाँ पर आपके बच्चे हैं, यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस है, यहाँ पर आपकी मोहब्बत है, यहाँ पर आपकी एंटरटेनमेंट है। इन सारी चीज़ों में आपको ये असर आपका आएगा, दिमागी तौर पर आएगा। बच्चों के साथ भी आपको ईगो का इशू रहेगा, जो बच्चों को फील होगा। मैंने कहा ईगो कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपको पोजीशन देती है, चाहे आप जहनी तौर पर हो, लेकिन आप उनके साथ ईगो रखेंगे, अपनी मोहब्बत के साथ रखेंगे। आपको अपनी जो पढ़ाई है उसमें भी आप किसी से नहीं पूछेंगे कि नहीं भाई ये तो मैं नहीं पूछ सकता, मैं खुद शेर हूँ, मैं क्यों किसी से कुछ पूछूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली कि आपका लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो आपने उस घर की एनर्जी उठानी है, पहले घर से उसको मैच करना है, और वो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि यहाँ पर जो लगन लॉर्ड था वो कहाँ बैठा है, वो त्रिकोण में बैठा है। देखेंगे कि ये आपका, ये भी एक वीडियो है जिसमें 1, 4, 7, 10 ये आपके केंद्र हैं, ठीक है, और 1, 5, 9 ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आपका जो लगन लॉर्ड है सन, वो आपके त्रिकोण में बैठा है, मतलब आपको ब्लेसिंग्स हैं सन की। आपका सन अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप का जो सैटर्न है वो यहाँ पर बैठा है, एग्जॉल्टेड है। सैटर्न की अगर आप एग्जॉल्टेशन की वीडियो जाकर देखेंगे तो सैटर्न 7वें घर में एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छा। और फिर बैठा कहाँ पर है, वो एक्वेरियस साइन में बैठा है। तो आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर आपने देखना है, आप एक्वेरियस साइन सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा वहाँ पे सैटर्न बैठा है, तो आपने सैटर्न को सुनना है। सैटर्न क्या, एक बूढ़ा आदमी है। तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो थोड़ा सुस्त है, और उसकी बातें बड़ी समझदारी की भी हो सकती हैं, क्योंकि बूढ़े आदमी थोड़ा दिमाग भी पका देते हैं सुस्ती में भी। और मतलब बेसिक जो चीज़ हो गया, मैं बहुत उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, अब आप समझ सकते हैं। अगर मैं लाइफ पार्टनर को ले रही हूँ तो वो थोड़ा लेजी है आपके मुकाबले में, आपके अंदर एक एनर्जी है।
अच्छा, अब इस एनर्जी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? इस वक्त सैटर्न जो है वो एक्वेरियस साइन में ही, और ये 17 जनवरी को आया है, ठीक है, 17 जनवरी 2023 में ये यहाँ पर आया है, ये 2.5 साल यहाँ पर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सैटर्न से मालूम हो जाएंगी। तो जब ये यहाँ पे 2.5 साल रहने वाला है, ये यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, सैटर्न जो है वो यहाँ पर आपको बिजनेस दे रहा है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट है और वो बिजनेस के घर में आया हुआ, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर। तो यहाँ पर अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर से थोड़े से भी इशू आ रहे हैं, नहीं आएंगे अगर आप यहाँ पे बिजनेस शुरू कर देंगे, क्योंकि एनर्जी निकल गई ना, आपने कहीं पे भी एनर्जी को निकाल दिया। आप बिजनेस शुरू करें, बेस्ट टाइम है आपके पास 2.5 साल का। इससे अच्छा टाइम 30 साल में आपके पास आ गया है। लोगों के पास 60 साल में नहीं आता। किसी का अगर सैटर्न यहाँ पर बैठा है तो वो जब लगन में आएगा तो वो नीच का हो गया, डेबिलेटेड हो गया, ठीक है, तो वो अच्छी पोजीशन नहीं दे रहा है, उसको नीचे उतरना पड़ेगा अपनी सीट से। और यहाँ पर आपका एग्जॉल्टेड है, इससे अच्छा टाइम आपकी ज़िंदगी में आएगा नहीं दोबारा। इसको आप इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके बाद फिर हमने ये देखना है कि डिग्री कितनी है, यहाँ पर सन की डिग्री कितनी है, सन की, और उसके बाद आपने मज़ीद आपके जो भी प्लैनेट्स हैं सबकी आपने डिग्री देखनी है कि वो कितनी डिग्री पर हैं, कितना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बैठे हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा, सन के साथ यहाँ पर जुपिटर है जो कम्बस्ट है, ठीक है। अब ये जुपिटर कम्बस्ट है सन से, इसकी भी मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ। ये अब क्या चीज़ है कि कम्बस्ट है, ये एक मैंने ये बना दिया सूरज। अब इसकी जो एनर्जी है, जो लाइट है सन की, वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा है। तो जुपिटर के ऊपर सन की लाइट बहुत ज़्यादा है और एक जगह बिल्कुल अंधेरा है, मतलब यहाँ पे लाइट आ गई है और यहाँ पे अंधेरा हो गया है। जब किसी चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा लाइट डालते हैं तो एक तरफ शेडो बन जाता है, तो वो शेडो आ गया है जुपिटर पर। तो जुपिटर बहुत अच्छा है त्रिकोण में, ज़बरदस्त, सन के साथ बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा जुड़ के बैठा हुआ है, इसलिए ज़्यादा कम्बस्ट है। मार्स भी कम्बस्ट है लेकिन वो तकरीबन निकल रहा है, 1-2 डिग्री का फ़र्क है, वो निकल जाएगा। लेकिन जुपिटर यहाँ पे कम्बस्ट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर सन 8 डिग्री का है और ये जुपिटर शायद 4 डिग्री का है, ठीक है। तो ये इतना क्लोज बैठा हुआ है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि जुपिटर आपका ख़राब हो गया। हो सकता है जो ये जो अंधेरा है यहाँ पे आपको कभी कभी प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन यहाँ पे जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं सेकंड हाउस जो वर्गो का साइन है, अब अगर हम यहाँ देखें कालपुरुष चार्ट में तो ये 6 हाउस जो है ये जॉब का है, खिदमत का है। आप कितनी खिदमत कर रहे हैं और किसकी खिदमत कर रहे हैं? सेकंड हाउस फैमिली है, तो आप फैमिली की खिदमत कर रहे हैं, वो आप पे फ़र्ज़ की गई है। अगर आप कभी कहें कि मुझे क्या मुसीबत है, मुझे फैमिली को देखना है, हर वक्त लुक आफ्टर करना है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप अपने चार्ट में लिखवा कर लाएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको दी गई है कि आप अपनी फैमिली की खिदमत करें, आपको करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी मैंने जो है प्लैनेट नहीं बिठाया सेकंड हाउस में, अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर इनके चार्ट में जो है यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ पे केतु आ गया। राहु अब सेकंड हाउस में क्या कह रहा है? अब राहु की वीडियो आप सुने और आप वर्गो की सुने। एक तो हो गया कि भाई ये एक खिदमत का साइन है, 6 नंबर, ये जहाँ पर भी होगा आपको वहाँ की खिदमत करनी है। उस घर से मुतालिक जो भी रिश्तेदारी हैं वो आपने करनी है। ये आप हैं, ये आपकी फैमिली है, आपके छोटे बहन भाई हैं, ये आपकी माँ है, ये आपके बच्चे। तो ये चीज़ आ गई। अब आपने किसकी खिदमत करनी है? अपनी फैमिली की खिदमत करनी है। आ गया यहाँ पे राहु, तो राहु यहाँ पर बैंक बैलेंस भी आपका, जो बैंक में आपका पैसा रखा वो अचानक आता है, अचानक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि राहु की एनर्जी है। थोड़ा बहुत झूठ भी आप फैमिली से बोल रहे होते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि राहु बैठा है। अब इसमें मैं आपको इसको नेगेटिव पॉइंट में नहीं ले रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली से कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, कुछ घुमानी पड़ती हैं, कुछ झूठ बोलना पड़ता है, हर चीज़ तो नहीं बताई जाती है फैमिली को। तो वो राहु की एनर्जी है। राहु क्या है? आपके बैंक की एनर्जी जो है वो राहु है। मार्केटिंग है आपका काम, तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, अचानक मिलेगा, अचानक चला भी जाएगा। 6 हाउस है, खिदमत आप फैमिली की जितनी करेंगे उतना आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो ये सारी आपने जितनी पीछे वीडियो है उनको देखें आप। डिग्री कितनी है, कितना क्लोज है एक प्लैनेट, लगन की फ़र्ज़ करें डिग्री यहाँ पर है 24, ठीक है, 24 डिग्री का लगन है। अब इस डिग्री से कौन कौन से प्लैनेट मिल रहे हैं, वो एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगी। उस घर के जो भी चीज़ें हैं आप वो उठा लें, आपका जो भी बॉडी पार्ट है वो उठा लें। पहला घर आपका सर है, दिमाग है, तो पूरे चार्ट में आपकी दिमाग की एनर्जी क्या है? वो आपका ईगो है। सेकंड हाउस जो है वो आपकी आंखें हैं, मुंह है, आप खाना खाते हैं। थर्ड हाउस क्या है? आपके हाथ हैं,
हाथ आपके कैसे चलते हैं, वीनस है आपका, वीनस इस घर में बैठा हुआ है, तो आपके हाथ मेहनत ज़्यादा है आपको लाइफ में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आ गया 4th हाउस, तो 4th हाउस में यहाँ पर आ गया स्कॉर्पियो, इसका मार्स यहीं पर है आपका, अगले ही घर में। तो आपका सुकून कहाँ पर है, आपके बच्चों में, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आपको पैसा कमा के मज़ा आता है, आपकी एनर्जी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा है, आपको उसको कंज्यूम करने में मज़ा आता है। तो जो आपकी एनर्जी है आप उसके साथ बहुत खुश होते हैं, आपको सुकून मिलता है, सही है। अच्छा, इसके बाद जो आपका 5वां घर है ये है जुपिटर का, तो जुपिटर वहीं पे बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है, विजडम है आपके पास, नॉलेज है, इसका इस्तेमाल आप करें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें। आपका ख़र्चा क्या है, आपका जो 12वां घर है ये आपका ख़र्चा है, तो इसका मून कहाँ है, आपका मून यहाँ वीनस के साथ है, ये दोनों सॉफ्ट प्लैनेट है। तो आपका जो 12वें घर का प्लैनेट है वो 6ठे में बैठा है, साथ में वीनस है, वीनस यहाँ पे डेबिलेटेड हो गया, नीच का हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था वीनस को, तो इस वजह से वीनस जो है वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे D1 चार्ट की, ठीक है। यहाँ पर आपका वीनस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लाइफ में आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि D9 एक चार्ट होता है जो उससे अगला चार्ट होता है, जो इसके 9 हिस्से करके वो फिर नक्षत्र और बहुत लंबी कहानी हो जाती है। बेसिक चीज़ मैं आपको बता, तो ये जो D9 का चार्ट है ना, ये हम जूम करके देख रहे हैं, इसके 9 पार्ट कर दिए हमने एक घर के। तो D9 के चार्ट में आपका वीनस जो है वो 12वें घर में एग्जॉल्टेड है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ऐशो आराम में गुजारेंगे। अगर आपके पास मौका है बिज़नेस करने का, आप बिल्कुल करें, आपको लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। चलें, इतनी बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई, मुझे अच्छा सा फीडबैक दें ताकि मेरी आगे जो है हिम्मत हो, एनर्जी के साथ मैं चीज़ें कर पाऊँगी। अदरवाइज़ मुझे बहुत मुश्किल से सोचना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। और मैंने कहा ना, ये दूसरी वीडियो मैं बना रही हूँ, पहली वीडियो कैमरा जो है वो सही स्टैंड रखा नहीं गया था। तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने अपने चार्ट को कितना समझा। आप वीडियो के ज़रिए समझें, सीखें, फिर अपना चार्ट देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको कितना अपना चार्ट समझ आया। अपना चार्ट जितना आप अच्छे से समझेंगे, इतना ही अच्छा आप दूसरे के चार्ट को भी सीखेंगे कि इसमें क्या है। पहले आप अपने चार्ट को सीखें, फिर आपको चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।